हेलो। हेलो। हाँ, जय श्री राम सर। जय श्री राम। रोहन गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। चैनल पर अ- आपको कनेक्ट कर रखा है लाइव। और अ- इसके पहले कि आगे कुछ बात करें, मैं अपने व्यूवर से बता दूं, ये रोहन गुप्ता जी हैं और हमारे चैनल के पुराने व्यूवर हैं। और अभी बाबा के धाम होकर के आए हैं। ये अभी इसमें गए थे स्थापना दिवस, कैंची धाम के स्थापना दिवस में। और इससे आगे का परिचय रोहन भाई खुद देंगे। तो रोहन भाई, आप बताइए कि शहर से हैं और आप क्या करते हैं? बेसिक परिचय अपना दर्शकों से साझा करिए। मैं रोहन गुप्ता हूँ, मैं भोपाल से हूँ। मैं बीएचईएल में सीनियर इंजीनियर हूँ अभी। और मैं कैंची धाम जाने के बारे में सोच रहा था, तो सर से मेरी बात हुई थी कि मैं कब जाना सही रहेगा। तो मैं सोचा कि शायद 15 जून को मैं जा ना पाऊँ वहाँ पर, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि शायद संभव ना हो कि जगह रहने के लिए मिल पाए कि ना मिल पाए। अब मैं सोच रहा था मैं 4 तारीख को जाऊँ, 5 तारीख को जाऊँ, यही मन में निर्णय हो रहा था वहाँ पर, लेकिन परिस्थितियाँ बन नहीं रही थी। फिर अचानक से मैंने जब किया तो मुझे लगा कि 11 तारीख की मैंने टिकट कर ली और मैं 12 की वहाँ पे पहुँचने वाला था। हालांकि सर ने कहा कि वहाँ पे पूरी भरी हुई है, कहीं मिलने की संभावना कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं, मैं सच कहूँ तो ये मन में विश्वास था कि मैं जाऊँगा और कुछ ना कुछ व्यवस्था वहाँ पे अच्छी सी हो जाएगी। मैं यही विश्वास के साथ वहाँ पे गया। तो मैं जब कैंची धाम 12 तारीख को पहुंचा दोपहर में, वहां पर मैं सबसे पहले मंदिर गया बैग के साथ ही। मैं बैग लेके वहां मंदिर में गया, प्रणाम किया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहां पे इतनी भीड़ थी, कोई होटल, कोई होम स्टे, कहीं कोई जगह संभावना ही नहीं थी। लोग ना बाहर जो सीढ़ियां हैं वहां पे बैग लेके बैठे हुए थे, कई एक 100 लोग बैठे हुए थे। मुझे लगा कि अब जगह मिलने की संभावना है नहीं। तो मैं एक होम स्टे में गया, वहां पर पूछा भैया खाली है क्या। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन के लिए होगा। तो मुझे जबकि 4 दिन रुकना था, 12 तारीख से 16 तारीख तक मुझे रुकना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैं एक होटल से जैसे ही आगे बढ़ा, एक बंदे जो है जिनका होटल था वो आके अपनी गाड़ी के साथ मेरे पास आके खड़े हो गए। मेरे देखिए मेरे रोआ खड़े हो रहे हैं फिर अभी भी। तो वो आके उनकी गाड़ी खड़ी हुई तो उन्होंने पूछा कि आपको रूम चाहिए। तो मुझे लगा हाँ हाँ चाहिए। तो उन्होंने रेट बताया कितना, मैंने हाँ ठीक है चलिए आप मुझे रूम दिखाइए। तो वो रूम दिखाई और 4 दिनों के लिए, आप विश्वास नहीं कर सकते कि मुझे 4 दिनों के लिए आसानी से मिल गया। वो असंभव था, वो असंभव था। ये पहली बाबा की कृपा थी कैंची धाम में। वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा, वो कैंची धाम की पहली कृपा थी। और दूसरी चीज, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। और यकीन मानिए सारे होम स्टे में मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना बनता नहीं है। लेकिन मैं जिस वहां पे होटल में रुका था, वो उनके यहाँ होम मतलब जो महिला थी, आंटी जी थी, वो बिना लहसुन प्याज के खाना बनता था और उनके पूरी तरीके से मेरा व्यवस्था उन्होंने कर दी। कुछ मन में ऐसे व्यक्तिगत प्रश्न थे जिनका मैं मतलब वो यहाँ कहना नहीं चाहता, ये उचित नहीं होगा। जी जी, तो बिल्कुल। और वो सवाल बाबा ने, मैंने कहा मैं यहाँ से सोच के गया था बाबा ठीक है आप मुझे आभास दिला दीजिएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे रास्ता बदलना चाहिए। उन्होंने आंसर दे दिया कि जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो। फिर मेरे रोए खड़े हो रहे हैं बार बार। तो मैं वहां गया, खाना खा के फिर मैं मंदिर, हाँ लेकिन मैं कैंची धाम में एक चीज बहुत अच्छी थी कि मैं सुबह शाम आरती करना और जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके मैं धाम में ही बिताता था। मतलब जितना समय हो सके, 6 घंटे 8 घंटे जितने भी हो सकते थे, शरीर साथ दे तो मैं करता था। और दूसरी चीज, मैं एक बच थोड़ी सी समय ये कहूंगा कि मैं बचपन से जैसे कि पूजा करता आ रहा हूँ, हनुमान चालीसा ये वो, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये संशय रहता था कि भगवान है कि नहीं है। हालांकि उन्होंने मेरी हमेशा सहायता की, मैं हमेशा काम मेरा बनता गया। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे असंभव को संभव किया है। अब मुझे लगता था कभी, हालांकि अज्ञानता वक्त ऐसा लगता था कि मैं खुद से कर रहा हूँ, नहीं है, लेकिन समय के साथ अभी लगा कि ये सारी प्रभु की कृपा थी। पहली चीज थी कि मैं बताना, रंजन सर ने एक मंत्र बताया हुआ था मुझे कि मैं वो 5 माला करनी होती थी। तो मैं काउंटिंग के लिए 5 लौंग के जो दाने होते हैं मैंने वो रख देता था और मैं वो करने के बाद ऑफिस चला जाता था। ठीक है, मैं एक जगह मुट्ठी बना के उसे रख देता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ये शायद 7 या 8 जून की बात है शायद। तो मैं जब ऑफिस से आया, सारे 5 लौंग के दाने एक लाइन में थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुतों बार जब हम पूजा करते हैं
मन में दुख होने लगता है कि भगवान हैं भी कि नहीं, सुन भी रहे हैं कि नहीं। ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। और जो ये लौंग के दाने, मैं अकेले रहता हूँ, एक संशय नहीं कि किसी ने रख दिया हो या किसी ने कर दिया हो, ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। वो जब मैं लौंग के दाने देखा ना, मेरी मैं कह नहीं सकता मेरी खुशी कहाँ पहुंच गई। मेरे मन में ये संशय था कि भगवान है या नहीं है, क्या सच में है, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही है, मेरा काम होगा या नहीं होगा। और कुछ ही चीजें ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई जो मैंने रंजन सर को व्यक्तिगत तौर पे बताई थी, हालांकि वो चीजें यहाँ नहीं कही जा सकती हैं। तो उन्होंने साक्षात कहा कि हनुमान जी और माँ की कृपा है, जो कि मैं अभी भी कह रहा हूँ। अभी मेरे अभी बातचीत के क्रम में बार बार मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। मैं इसलिए इस चीज को बार बार कह रहा हूँ कि जो आदि शक्ति हैं, जो परा शक्तियां हैं, वो हमारे लिए हैं। हाँ, बस ये है कि जैसे सर आप जिस मजबूती के साथ बोलते हैं ना, बस इनकी सच्चाई है, चरित्र की शुद्धता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारी चीजें नहीं सुनी जा रही हैं, हमारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं। बाबा कहते थे आप सिर्फ हनुमान चालीसा और सुंदर कांड कीजिए, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीजें कीजिए, लेकिन मन साफ होना चाहिए, तब आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी और इतनी आसानी से मिलेगी आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं अभी कहूंगा, मैं डेली डेली मैं दोबारा बहुत ही जोर दे के इस वर्ड को कह रहा हूँ, डेली मुझे कुछ न कुछ ऐसा अनुभव होता है, मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं कि असंभव था ये। अभी भी मैं थोड़ा रुआंसा हो जा रहा हूँ, पता नहीं आवाज से पता चल पा रहा है या नहीं। कुछ दिन पहले मैं हालांकि बाबा से 4 या 5 महीने कह लीजिए या 6-7 महीने कह लीजिए, जो कि इतनी मजबूती के साथ बाबा से जुड़ा। अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले ही दीदी लोगों को बताया, क्योंकि मैं पहले आश्वस्त जो भी चीजें हैं कि वो लोग मानेंगी नहीं मानेंगी, आप इस मतलब मैंने जब दीदी को दिया कि ये मंत्र है, ये करना है बाबा के कैंची धाम से आने के बाद, तो दीदी बाबा के फोटो को देखने के बाद बोलती है, पता नहीं ना, आंख से बहुत रोना आ रहा है मेरे को, मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब ठीक जा रहा है ना। तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा की कृपा हो रही है। और आज भी सुबह सुबह कुछ ऐसी चीजें हुई, हालांकि मैं रंजन सर को अभी तक नहीं बताया हूँ इस बारे में, मैं इनको बताऊंगा आपको कि ये चीजें कुछ विशेष है, ये तो आप बता पाएंगे सही तरीके से ये चीजें क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, डेली डेली अनुभव होता है, बशर्ते बस आप गलत मत कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जब ये कर्म के बारे में बता रहे थे, प्रारब्ध, संचित कर्म और क्रियान्वयन कर्म, तो कुछ न कुछ चीजें अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी, लेकिन हमेशा याद रखिए प्रतिकूलता कभी भी बहुत गंदे स्तर तक नहीं जा सकती हैं। अगर बाबा हैं तो वो बदल देंगे, ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो बदल देंगे। हाँ, लेकिन ये तर्क मत लगाइए कि बाबा ऐसे बदलें, वैसे कर दीजिए तब हम मानेंगे, ये करना वो करना, ये सब चीजें थोड़ी सी बचकानी चीजें हैं। क्या पता नहीं सही शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ आप उन पे छोड़ दीजिए। बस आपको जो करना है, हनुमान चालीसा करनी है, सुंदरकांड है, सुंदरकांड का समय मिल पाता है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप हनुमान चालीसा आप करते रहिए और समर्पित भाव से करते रहिए और सत्य पे जाने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि गलत उलट आपको लगे कि ये चीजें हमें ऐसे करनी ही पड़ेगी, कोई डरने की बात नहीं है। बाबा जी साथ में है ना, आपके पास प्रतिकूलता आ नहीं सकती है, ये मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। और ये मेरे पूरे परिवार का अनुभव है। मेरे भैया एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, भैया का शब्द ये था, अरे ये तो संभव ही नहीं था, ये शब्द थे उनके। माँ भी बोलती हैं, माँ हमने सुंदरकांड का बार बार पाठ करते रहते। मेरे पिताजी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया अगस्त में पिछले साल। माँ अभी भी बोलती हैं कि इतनी हिम्मत और इतनी मजबूती बाबा की वजह से मिली ना, कह नहीं सकता। और स्थितियां इतनी अनुकूल होती जा रही हैं, इतनी अनुकूल होती जा रही हैं कि आप में से कई एक लोग विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे संभव है। पहले तो आप लोग यही सोचिए कि लौंग के जो 5 दाने हैं वो एक लाइन में कैसे आ सकते हैं, कौन सी ऐसी शक्ति होगी, यानी कि वो कितनी बड़ी चीज है कि वो मेरे घर पे आए और मेरा घर मतलब तीर्थ स्थल बन गया। मतलब इससे ज्यादा शुद्ध जगह कुछ नहीं हो सकती। रोहन भाई 1 मिनट में दर्शकों को थोड़ा सा अच्छे से समझा देना चाहूंगा। यह अनुभूति रोहन भाई ने जब मुझसे साझा की थी तो मेरे भी एक एक रोया खड़ा हो गया था। मतलब इन्होंने तो ये बताने के लिए पूछा और न सिर्फ बताया बल्कि मुझे उसकी फोटो भेजी और साथ में इन्होंने कहा, मैं तो सुबह कमरे को बंद करके गया था, जब वापस लौटा तो ये लौंग सीधी एक जगह पे है, जबकि मैं ऐसे एक लाइन से इसको नहीं रखता, 5 लौंग अलग एक जगह बस
अपनी गिनती कर ली माला के और एक जगह ऐसे ही 5 को रख दिया, लेकिन 5 को एक लाइन में एक करीने से सजा के रखा हुआ था। तो मैंने अगला सवाल यही पूछा, किसी के वहाँ होने की संभावना है क्या जो आपके पीछे में कमरे में होता हो? उन्होंने बोला नहीं। तो अगला जवाब क्या है फिर? बाबा तो है मौजूद और वो आपको अपनी उपस्थिति का आभास दे रहे हैं। और जिस वक्त वो मुझे बता रहे थे, वो खुद जैसा अभी शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, तो मेरे अभी भी हो रहे हैं। वही हाल मेरा इधर था कि मेरा एक एक रोम रोम में शीरन हो रहा था। और आपको मैंने अभी थोड़े दिनों पहले सुंदरकांड जब पढ़ी है, जिन्होंने लाइव उसके अर्थ को समझा है, मैंने बार बार कहा है, वहाँ हनुमान जी जब सीता माता के पास जा रहे हैं, जब रामचंद्र जी को वापस सीता माता का खबर सुना रहे हैं, जब राम जी का आशीर्वाद मिल रहा है, हनुमान जी का शरीर पुलकित हो रहा है। ये जो रोम रोम खड़ा होना है, इसका सीधा और सबसे शुद्ध हिंदी शब्द है पुलकित होना। मतलब हमारा शरीर पुलक इतना हो रहा है, हमारे अंदर इतनी खुशियां उतर रही हैं और हमारे अंदर वो शक्ति इतनी अच्छे से उतर रही है, उसकी संवेदनाएं उतर रही हैं और उसकी भावनाएं हमारे अंदर इतना हमको अपनी भावनाओं में भर रही है कि हमारा शरीर पुलकित हो जाता है। रोम रोम खड़ा होना जिसको हम कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में। तो जब आप सोचिए कि संवेदनाएं किस हद तक एक तरफ से दूसरी तरफ भावनाएं प्रवाहित हैं। भोपाल में बैठ के रोहन गुप्ता जी मुझे अपनी बात बता रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के सुन रहा हूँ। मैंने अभी तक रोहन गुप्ता जी को देखा नहीं है, मिला नहीं है, केवल बात हुई है फोन पर 2 या 3 बार, वो भी मेरे ख्याल से रोहन भाई। और सिर्फ इतने में ये भावनाओं का प्रवाह इस तरफ से उस तरफ ये है कि जो सामने वाला कह रहा है उससे ज्यादा मुझ तक वो पहुंच रहा है। मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा मुझ तक वो भावनाएं पहुंच रही हैं। तो सोचिए ना, बीच में कौन है? बीच में सिर्फ एक बाबा ही तो हैं जिन्होंने ये रिश्ता कायम करा है कि हम 2 लोग बात कर रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद जो कुछ दिव्य घटनाएं, अलौकिक घटनाएं सामने आई हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम दोनों की भावभूमि एक ही है। एक भावभूमि पर पहुंच करके हम एक दूसरे से ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे लग रहा है हम पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और रोहन भाई से पहली बार बातचीत हुई थी, तब भी शायद कोई पहला बार मुझसे बात करे और लगभग 1.25-2 घंटे की बातचीत हो। ये कभी संभव नहीं हुआ आज तक, क्योंकि समय भी उतना नहीं होता है। लेकिन रोहन भाई से जब बातचीत शुरू हुई तो कब बातचीत खत्म होने तक वो 1.25-2 घंटे का समय गुजरा, हम में से शायद दोनों को ही पता नहीं चला होगा। जी जी। और उस दिन और भी 2-3 लोगों को मैंने बोला था, उनके कॉल आते रह गए, उनसे उस दिन बातचीत नहीं हो पाई। ये सब बाबा की कृपा है। और ये जो लॉन्ग की एक लाइन में खड़े होने वाली बात है, बाबा ने तो रोहन भाई को बिल्कुल यकीन दिलाने के लिए वो कार्यक्रम कर दिया कि देखो तुम नहीं हो तो भी इस कमरे में कोई तो है जो तुम्हारे साथ रहता है। जी रोहन भाई आगे आप कंटिन्यू करें। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं ना, आपकी डेली बेसिस की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो छोटी छोटी समस्याएं जिसको आप होगा नहीं होगा, आप ना बस मन से स्मरण करके ना बस उनका नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, बस आप निकल जाइए। हाँ, मैं बार बार 2 चीजें जोड़ दूंगा, चरित्र साफ रखिए, गंदगी मत फैलाइए, ये दोनों चीजें कीजिए। तब उस केसेस में बाबा आपके लिए हमेशा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मैं ये चीजें मैं ऑफिस में थोड़ी सी क्या होता है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन, ये कभी कभी ये जो भी चीज गलती आपकी नहीं रहती है, हाँ, लेकिन मुझे कोई ना तो रिएक्शन ना रिस्पॉन्स देने की जरूरत पड़ती है। थिंग्स विल गो स्मूथली, मतलब इतनी आसानी से चीजें हो सकती है ना, लाइक मिरेकल, मतलब चमत्कार लगभग डेली होते हैं। और मन इतना, मैं ऑफिस जब जाता हूँ इतना आनंदित होकर जाता हूँ कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बशर्ते हाँ मुझे अपनी तरफ से गंदगी नहीं करनी है। और डेली बेसिस पे मैं कभी, मतलब बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। हाँ, मैं लोगों से बार बार यही कहता हूँ, बस आप अपना कर्म थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ा सा मन में प्रपंच करते रहें। जैसे मैं अभी कमेंट भी पढ़ रहा था, शायद क्षमा करेंगे लोग, मैं उनको भावनाओं का हाथ नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं मन में ना संशय होता हो, या हम कुछ घालमेल करना शुरू कर देते हैं, इधर की चीजें उधर, इधर की चीजें उधर, और फिर सोचते हैं ये तो बहुत अति सामान्य चीजें हैं। आप अपने स्तर से जानते हुए में कुछ भी बुराई करने की कोशिश ना कीजिए। अनजाने में हो जाए, इट्स ओके, ठीक है, हो गई। लेकिन बाबा आपके लिए हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये मैं इतनी मैं आप सर तो लगभग 7 सालों से हैं जुड़े हुए, मैं लगभग 6 या 7 महीने के अनुभव के आधार पे आपको कह रहा हूँ। हमेशा आप कुछ, मान लीजिए आपको गाड़ी वाली चीजें चाहिए, पानी चाहिए, कुछ, मैं छोटी छोटी उदाहरण दे रहा हूँ,
आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप ये तर्क मत लगाइए, इसी व्यक्ति के थ्रू आप करवाइए, आप अगर ये करवा देंगे तो वो आपको कोई चीजें चाहिए, मिलने से मतलब होनी चाहिए कि हाँ बाबा अपने आप कहीं से आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया, मैं कैंची में आप किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछिएगा कि 12 तारीख को 4 दिनों के लिए कैंची में जस्ट मंदिर के बगल में मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे एक अच्छा होटल मिल पाना असंभव है। वो व्यक्ति आता है, ऑनर मुझे लेके जाता है, चलिए, और एकदम इतना इतना बेहतरीन है, उस लोकेलिटी का सबसे अच्छा होटल था वो। तो वो ये असंभव है, खाने पीने की भी व्यवस्था हो जानी, ये असंभव है, वहां पे मन मुताबिक हो जानी, ये असंभव है, ये चीजें नहीं होती। और मैंने जो वहां पे 6-7 कैंची की धाम में रहते हुए जितने पाठ सुंदर कांड की और जितने हनुमान चालीसा के किए हैं ना, सारे लोग मुझे ही देख रहे थे, ये लड़का सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता है, लेकिन मैं कर पाया। और कुछ एक ऐसे हैं कि अनुभव मैंने सर को बताए थे, हालांकि यहाँ बताना उचित नहीं है, वो ऐसे थे अनुभव कि मैं लगा कि मैं स्वर्ग लोक में हूँ, अगर स्वर्ग जैसी कोई चीज होती होगी वो वहीं थी। ऐसा अनुभव, ऐसी चीजें ना, मुझे लगा कि बस बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। और मैं जो बदलाव वहां से आने के बाद फिर महसूस कर रहा हूँ, चीजें इतनी स्मूथ हो गई ना, जिससे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये चीजें फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है, या चीजें मेरे अनुकूल नहीं जा सकती हैं। मुझे कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं कि मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊं, ये मान मनो, ऐसा मेरा स्वभाव में भी नहीं, नहीं मेरा चरित्र है वो। लेकिन फिर भी एक मन में होता था ना डर, यार मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, स्थिति मेरे अनुकूल हो नहीं पाएगी, तो ये मन में डर था। लेकिन मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही, कुछ भी नहीं। और चीजें मैं, लेकिन एक दो चीजें थी, मैं अपनी तरफ से कोई गंदगी नहीं करता। हाँ, ये चीजें थी, मैंने अपनी तरफ से कोई गंदगी नहीं करता, मैं संयम से रहता हूँ, चरित्र और साफ सुथरा बिल्कुल जितना रह सकता हूँ, ये चीजें रहती है। और बाबा हर क्षण मेरे छोटे से लेके बड़े से बड़े काम को करवा जाते हैं। कैसे होता है नहीं पता, बस करवा जाते हैं। अब माँ को मैं माँ बोलती, माँ को जब मैंने बताया ये सब सारी चीजें, मेरी माँ खुद आश्चर्यचकित। अब माँ, पूरा परिवार मेरा ये है कि अब हम में कोई भी प्रतिकूलता जीवन में कभी नहीं आएगी, ये पूरे पूरे परिवार का विश्वास है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी जितनी ही ईमानदारी और सच्चाई से कर सके ना, आप बिल्कुल कीजिए। जितना आपको समय मिल पाता, आपको 10 मिनट का समय है, 1 घंटे का समय, जितना मिल पाता है आप कीजिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जरूर पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, जितना आपको समय मिल सकता है आप वो कीजिए, और आप विटनेस करेंगे उस मिरेकल को, डेली बेसिस पे करेंगे। मैं तो डेली कर रहा हूँ, मैं डेली कर रहा हूँ, मैं इतना आनंदित हो जाता हूँ। आज ये चमत्कार देखा, आहा, ऐसा लगता था कि जो मैं बचपन में कभी सोचता था कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, कभी मिलेंगे तो ऐसे बात करूंगा, ये बताएंगे वो बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रियलिटी राइट नाउ। तो सारी चीजें वास्तविकता में बदलती जा रही हैं। हाँ, ये तो ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा। हाँ, इस सब सारी चीजों से क्या है, थोड़ा मैं और भी सजग हो गया हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ी सी अनजाने में जो गलतियां हो रही हैं वो सजगता आ गई है, दृष्टिकोण बदला है। हाँ, रंजन सर की बातचीत सुनने के बाद ना, वो दृष्टिकोण और वो सजगता जो है ना, उसमें मजबूती बहुत आई है। ये चीजें कभी कभी लगता है ना यार, सारी चीजें क्या है क्या नहीं, एक विश्वास बन जाता है कि नहीं, वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड पीपल, मतलब अच्छे लोग हैं, हर जगह हैं। और बाबा के साथ जब आप जुड़ेंगे ना, तो रंजन सर से आप लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं पता नहीं आप लोगों को कितना फायदा क्या हो पा रहा क्या नहीं। बस आप सही मन से ना इनसे कहिए, आपकी सारी समस्याएं बाबा के थ्रू सॉल्व कर देंगे ये। मतलब ही इज द सेकेंड बाबा फॉर मी। मैं पता नहीं लोग कैसे लेंगे इस सब चीजों को, लेकिन मैं उस चमत्कार को, उस बदलाव को डेली विटनेस करता हूँ। तो मैं लोगों से कहूंगा, आप लोग भी बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। और बाबा जैसी जीवंत चीजें ना, आपको, मुझे नहीं पता कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है, मैं ना ही कभी अब देखना चाहता हूँ इनके अलावा। साक्षात हनुमान जी, मेरी सारी चीजें पूर्ति होती जा रही, मतलब कुछ कह नहीं सकता कोई चीजें क्या है क्या नहीं। मैं इतना, जैसे ये अभी कह रहे थे कि मैं निराशा के दौर से, फ्रस्ट्रेशन, मैं ऐसे दौर से गुजरा जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एक होता है ना कि मैंने किया हो ये वो चीजें, हाँ, लेकिन कुछ चीजें प्रारब्ध होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम नहीं जानते हैं कि क्या चीजें कैसे क्या हो रही हैं। इसीलिए अनजाने में दोषी भी नहीं ठहरा देना चाहिए। और ये तय मानिए, हम में से हर एक व्यक्ति अपने हर एक चीज के लिए खुद जिम्मेदार है। जहां तक संभव हो, आप खुद का दोष किसी दूसरे पे ना मढ़े, कभी ना। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग गुस्से में, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ठीक है, वो प्रारब्ध होगा, संचित कर्म होगा। आप जितना संयमित होके ना, आप बस पाठ कीजिए और अपना आगे बढ़ते रहिए और पुरुषार्थ बनाए रखिए।
आप हमेशा विजयी होंगे और माँ बाबा जी हमेशा आपकी सहायता करेंगे। बिल्कुल, मतलब और तो कुछ है नहीं। मैं और हाँ, एक चीज पता नहीं मैंने शिवरात्रि वाली बात आप लोगों को कही या नहीं कही। इसी शिवरात्रि में मैं रात के 9:30 या 9:45 हो रहे होंगे, मैंने पहली बार, बाबा जी थे या हनुमान जी थे नहीं पता, लेकिन ये दोनों में से कोई थे, पहली बार सशरीर जो एक चीज होती है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैं पूरा दूध दही या सारी चीजें होती है थाल लेके, मंदिर थोड़ा दूर था, अगर मैं गाड़ी वगैरह से जाता तो वो गिर जाता, क्योंकि मैं अकेले रह रहा हूँ तो किसी को, अब सारी रात की बात थी तो आप ले भी नहीं सकते हैं, सब शिवरात्रि के समय में अलग अलग थे। तो एक आदमी आते हैं बाइक से और मेरे से पूछते हैं, वो बताएं कि वो डीमार्ट में काम करते हैं और कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आप ये बताइए, संभव नहीं है, मैं भोपाल में जिस लोकेलिटी में रह रहा हूँ अयोध्या बाईपास में, वहां से सुंदरकांड जो 1 किलोमीटर आके किसी के घर में हो रहा होगा, कोई नहीं बता सकता कि इनके घर में हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो मुझे शिवरात्रि के दिन सुंदरकांड, तो बोले कि नहीं पता, तो बोले गेट नंबर 2 पे मुझे जाना है, उन्होंने कहा। मैंने बोला कि आप इधर से चले जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। फिर भी वो 10 सेकंड तक वो बाइक से ऐसे ही रहे। अचानक से मेरे मन में विचार आया कि मैं इनसे पूछ लूं, आप मुझे लिफ्ट दे देंगे क्या वहां तक, मंदिर तक के लिए। यकीन मानिए वो सिर्फ मेरे लिए ही रुके हुए थे। तो फिर वो बोलते हैं कि सुंदरकांड का पाठ आप हम वहां पे हम लोग करते हैं, हम लोग का ग्रुप है 5 लोगों का, ऐसा ही कुछ कह रहे थे वो। तो हम बोले कि अच्छा ठीक, आप कब से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं डी मार्ट पे काम करता हूँ। आप ये बताइए, आपके घर से कोई 10 कदम की दूरी या 15 कदम, मान लीजिए 15 से 20 कदम की दूरी पे कोई डी मार्ट की जगह है, वहां पे कोई काम कर रहा है, तो वो उस लोकेलिटी में आगे में कौन कौन सी जगह है, 100 कदम पे 200 कदम पे, वो नहीं जानेंगे, उस पक्का जानेंगे। और लेकिन उन्होंने बस मेरे लिए, कि वहां पे कोई सुविधा नहीं थी वहां जाने के लिए मंदिर, और उन्होंने मंदिर की तरफ इशारा किया कि बाएं साइड में। तो मैं उस समय नहीं समझ पाया ना, उस समय मुझे आभास हुआ कि ये कोई हनुमान जी हैं या बाबा जी, मुझे बिल्कुल नहीं आभास हुआ। तो मैं गया पूजा वूजा करके, जब मैं वापस आया, अभी देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। तो वापस जब मैं आया, मैं जब घर पे पहुंचा, तब मेरे दिमाग में आया, शिवरात्रि को ये बोल रहे सुंदरकांड का पाठ, डी मार्ट बोल रहे हैं, 10 कदम की दूरी पर है, इन्हें तो यानी कि, और मैं चेहरा देखने की, मुझे चेहरा याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं याद है, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं। बशर्ते ये 2 चीजें, इसलिए मैं बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूँ, कैंची धाम वाली की बात जो आए, लौंग वाली बात, और शिवरात्रि में बाबा का दर्शन साक्षात होते हैं, इसका मैं जीता जागता सबूत कि साक्षात दर्शन होते हैं। बशर्ते आप मन से करते रहिए और बाबा आपके सारे काम कर देंगे, सारे के सारे काम कर देंगे। जी सर, मुझे बस इतना ही, और कुछ तो नहीं है ऐसे कहने के लिए, अब मैंने सारी चीजें कह दी हैं। रोहन भाई ने मुझसे और भी कई अनुभूतियां साझा की हैं और हाँ मैंने उन्हें सलाह दी है कि व्यक्तिगत अनुभूतियों को हाँ चैनल पर साझा न किया जाए और जी जी ज्यादा और किसी लोगों से भी साझा न किया जाए, केवल अपने परिवार के लोगों से साझा करिए उसको। हाँ, मैंने किसी से नहीं किया, सिर्फ आप ही जान रहे हैं, सिर्फ हाँ, आप जानते तो उन सब अनुभूतियों को यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो अनुभूतियों के पीछे बाबा की कितनी कृपा है, या फिर रोहन भाई जानते हैं कि बाबा की कितनी कृपा है। और एक बात जो इन्होंने कही, वे दूसरे बाबा, ये शब्द की जरूरत नहीं है। मैं बस बाबा का एक बहुत छोटा सा भक्त हूँ, बाबा को मैं जानता भी नहीं था और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी, तब मैं बाबा को जान पाया, समझ पाया। और जी ये काम मैं पहले भी कर रहा था, जब मैं फौज की नौकरी में था, तब भी मेरे स्वभाव में रहा है कि जो कोई भी परेशान है उसकी जितनी हेल्प की जाए वो करूं। और मैंने आज तक दुनिया में कीमत भी इसी बात की चुकाई है, जिसको जितना हेल्प करा। कई ऐसे लोग मिले जो अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, वो जैसे ही ठीक होगा तो पहला डंडा आपको मारेगा, तो वो डंडे भी पड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत नहीं है। पहले शिकायत रहती थी, जब बाबा जीवन में आ गए तो वो शिकायत इसलिए खत्म हो गई, वो कुछ कर्ज रहा होगा जिसका चुकता कर रहे हैं, जिसके बाद अब मेल मिलाप बंद हो जाए, ताकि ऐसे लोगों का जो कुछ भी अगर कहीं कुछ बाकी लेन देन आपस का व्यवहार होगा तो इस जीवन में खत्म हो जाए, ताकि आगे की यात्रा अच्छे से हो। तो प्रभु की कृपा होगी, वो जो उन्होंने ऐसा कुछ भी करा तो उसकी भी अब कोई शिकायत नहीं है। तो बाबा जिससे भी आपको मिलवा रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। और जहां तक सवाल इसका है कि हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक किसी के ऊपर भरोसा किया जो भरोसे के लायक नहीं था, वो भी तो हमने ही किया है ना। तो उसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ती है दुनिया में। और इसको यकीन रखिए कि बाबा साथ है, तो ये रात्रि ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। दूसरी जी बात मुझे रोहन भाई के लिए कहनी है, इनके माध्यम से दुनिया में और भी बड़े काम होने हैं।
आज ऐसे भी ये बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छे पद को प्राप्त करके बैठे हैं और इससे भी आगे इनका कुछ आगे बाबा ने लिखा होगा कराने के लिए, तो उस पथ पर ये अग्रसर हों और मुझे उम्मीद है कि ये अग्रसर होंगे और इनके माध्यम से पता नहीं और कितने लोगों का भला होगा। बाबा ने ऐसे और भी कई लोग मेरे पास भेजे थे पिछले 5-6 सालों में, जो आज बहुत बड़े-बड़े पदों पे पहुँच गए, जिन्होंने अपनी जीवन लीला तक खत्म करने की सोच रखी थी। तो मैं तो कहता हूँ बाबा ने ही उन्हें मेरे पास भेजा और उसके बाद आज वो आईएएस जैसे पद पर बैठे हैं, तो पता नहीं और कितनों का भला कर पा रहे हैं। तो रोहन भाई, आप आगे बढ़िए और बाबा की कृपा आपको मिलती रहे। और आपने जो आज कुछ बताया कि कुछ अनुभूतियाँ आपने साझा नहीं की हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि चैनल पर मेरे माध्यम से वो साझा हो, तो आप मुझे वो बाद में बता दीजिएगा, नहीं तो लिख के भेज दीजिएगा। अभी थोड़ा ड्यूटी में मैं बिजी चल रहा हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा उपलब्ध हो पाना। 9 बजे के बाद ही कभी कभी फ्री मिल जाऊंगा, क्योंकि आते आगे पूजा पाठ करते करते में मुझे 9 बज जाता है, 7:30 के आसपास तो लौटना ही हो पा रहा है। जी तो आज आपने बहुत अच्छे से भक्तों को समझाया है और आप एक इंस्पिरेशन भी है उन भक्तों के लिए जो कहते हैं कि कृपा नहीं हो रही। 7 महीने पहले जिस रोहन गुप्ता जी जो बाबा को नहीं जानते थे, आज वो रोहन गुप्ता जी में कितना फर्क आ गया है। मैं बिना मिले रोहन गुप्ता से इस बात का आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये रोहन गुप्ता वो नहीं है जो आज के 6 महीने पहले थे। जी जी बिल्कुल। तो भरोसा रखिए बाबा के ऊपर, बाबा सबकी दुनिया बदलते हैं और बाबा सब पे कृपा करते हैं। अगर आपका भरोसा बाबा पर है तो बाबा आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। रोहन भाई, और कुछ बताना है? नहीं 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 जी, बस इतना ही। जी जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम कहते हुए फिर रोहन भाई से इजाजत लेते हैं और आगे भक्तों के कमेंट हम पढ़ेंगे। तो शुभ रात्रि रोहन भाई, जय श्री राम। आपने अपने विचार साझा किए यहाँ पे और हमारे भक्तों के साथ जुड़े, इनसे कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आपको मंगलमय भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आपसे जुड़ी हुई और भी अनुभूतियां जो चैनल पर मुझे साझा करनी है, जो आप भेजेंगे, तो आगे हम भक्तों से साझा करेंगे। आज चैनल पर भक्त आपको नाम से जान गए, समझ गए, आगे आपकी जो जुड़ी हुई अनुभूतियां आएंगी तो उससे उनको और आनंद आएगा और प्रेरणा भी मिलेगी। इस चैनल पर कोई भी अनुभूति साझा करने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, इस चैनल के चलने का एक मकसद है कि बाबा से आप जुड़ें और आपके जीवन में प्रेरणा आ सके। इसके अलावा यहाँ पे ना मुझे और कोई मकसद है, ना और कोई यहाँ पे किसी काम के लिए यहाँ पे वीडियो डाली जाती है। एक भी आदमी को फायदा हो और वो अगर आगे मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि इस चीज़ पे मुझे जानकारी चाहिए, तो मैं सिर्फ उस एक बंदे के लिए बाबा का आदेश समझ करके उस काम को जरूर पूरा करता हूँ। आगे भी आपके कई ऐसे मांगे हैं जो भी मुझे पूरी करनी है, नोटेड है, कई ऐसे नहीं है जो पूरे नहीं हो पाए। समय की मेरे पास कमी रहती है, आगे सब धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो रोहन भाई से इजाजत लेते हैं अभी। रोहन भाई, शुभ रात्रि, जय श्री राम और आपको अनेक अनेक मंगल कामनाएं। जय श्री राम सर, थैंक यू सर, थैंक यू।